गहरी रात थी। सहरा के किनारे एक छोटा सा गांव खामोशी में डूबा हुआ था। इसी सुनसान रास्ते पर एक चालाक मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो था उम्र अय्यार। आज तो किस्मत अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं खजाना जरूर मिलेगा। अचानक गांव में शोर मच गया। लोग खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे और हर तरफ चीखो पुकार गूंजने लगी। गांव वाले, बचाओ, देव आ गया! एक बूढ़ा आदमी घबरा कर उम्र अय्यार के पास आया। बूढ़ा आदमी, ए मुसाफिर, हमारी मदद करो, एक देव हमारा जादुई ताज चरा कर ले गया है। उम्र अय्यार ने अपनी दाढ़ी सहलाई और आंखों में चालाकी की चमक के साथ मुस्कुरा दिया। मदद तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? जो खजाना चाहो ले लो, बस हमारा ताज वापस ले आओ। फिर ये काम अमरू अय्यार ही करेगा। कुछ ही देर बाद उम्र अय्यार गांव से निकलकर इस तारीक जंगल की तरफ बढ़ गया, जहां वो खौफनाक देव रहता था। अचानक दरख्तों के दरमियान सियाह धुआं उठा और एक देवाहिकल मखलूक सामने आ गई। कौन है जो मेरी नींद खराब उम्र अय्यार जरा भी नहीं घबराया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे देव साहब, बस एक छोटा सा ताज लेने आया हूँ। देव गुस्से से दहाड़ा और जमीन हिलने लगी। ये ताज अब मेरा है। उम्र अय्यार ने फौरन अपनी पुरस्रार जंबील खोली, जिसमें अजीबोगरीब जादुई चीजें भरी हुई थी। उसने जंबील से सुलेमानी चादर निकाली और खुद को इसमें लपेट लिया। अगले ही लम्हे वो सबकी नजरों से गायब हो गया। अब देव हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, जबकि उम्र अय्यार चुपके से उसके पीछे पहुंच चुका। उम्र अय्यार ने जंबील से एक जादुई चिपकने वाला गोला निकाला और पूरी ताकत से देव की तरफ फेंक दिया। देव जमीन से चिपक गया। मुझे आजाद करो! पहले वादा करो आइंदा किसी को तंग नहीं करोगे। कुछ देर बाद उम्र अय्यार ताज लेकर गांव वापस पहुंचा। बूढ़े आदमी ने खुशी से एक संदूक उम्र अय्यार के हवाले किया। लगता है आज जंबेल भी खुश है और उमरू अय्यार भी। मुस्कुराते हुए अगली मुहिम की तलाश में चल पड़ा, क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत से खजाने इसके इंतजार में थे।